नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बैंकों की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है। अगर आप एक यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब से यानी 2016 से यूपीआई पेमेंट सिस्टम का विकास किया एनपीसीआई ने, तब से सबसे ज्यादा मात्रा में पेमेंट किया जाता है तो वो यूपीआई से किया जाता है। छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े अमाउंट तक यहाँ पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम से पेमेंट किया जाता है, रिसीव भी किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप एक बात जान लीजिए कि बैंकों को आपको जो एसएमएस प्राप्त होता है, जो भेजा जाता है एसएमएस की आपने ट्रांजैक्शन किया, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया, ठीक है, या आपको मतलब कि पैसा रिसीव हुआ, कितना रुपए आपका रिसीव हुआ, इन सब के लिए जो बैंक आपको एसएमएस अलर्ट भेजता है, उसके लिए दोस्तों बैंक को 10 से 30 पैसा के बीच में उसको चुकाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे छोटे बड़े अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, जिसके एवज में बैंकों को एक बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट एसएमएस चार्ज के रूप में चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वह 25 जून से अब एसएमएस अलर्ट बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। ठीक है, जानकारी क्या है उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना है। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं, आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो आपके ईमेल पे इस टाइप का एक मैसेज भेजा गया है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जिसमें बैंक ने आपको बताया है कि अगर आप 100 रुपए से छोटे अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो आपको कोई एसएमएस प्राप्त नहीं होगा। वहीं अगर आप 500 से कम अमाउंट रिसीव करते हैं अपने यूपीआई से तो भी आपको कोई एसएमएस प्राप्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, दोनों केसों में यहां साफ साफ बताया गया है कि आपको ईमेल पे मैसेज प्राप्त होगा। तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया इसके विषय में क्या होने वाला है। अब एक बात समझिए, अगर आपके अकाउंट में आपका ईमेल दोस्तों जुड़ा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर आपको क्लिक करना है तो इस टाइप का इसका इंटरफेस ओपन होके आएगा, जहां से कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अपना जन्म तिथि या पैन कार्ड डाल देना है। ठीक है, ओटीपी भेजना है, ओटीपी रिसीव करना है, ओटीपी को सबमिट करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने ईमेल को अपने बैंक में जोड़ सकते हैं। जोड़ना आपको काफी ज्यादा आवश्यक अब यहाँ पे हो गया है। तो ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 25 जून 2024 से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लागू करने जा रहा है। तो अगर आपका खाता है एचडीएफसी में तो आप सावधान हो जाइए, आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें एक बात कि अगर आप लोग यहाँ पे अपना पेमेंट भेजते हैं 100 रुपए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, आपको एसएमएस अलर्ट नहीं प्राप्त होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 500 रुपए से कम रिसीव करते हैं तो ऐसे में एसएमएस प्राप्त होना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका पैसा रिसीव हुआ या रिसीव नहीं हुआ। तो अगर आपको यहाँ पे एसएमएस अलर्ट नहीं प्राप्त होता है तो आपके पास दो माध्यम है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात यह है कि अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आपके पास स्टेटमेंट होता है, उसको आप चेक करके देख सकते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोग यूपीआई चलाते हैं तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसके पहले आपके अकाउंट में कितना अमाउंट था, उसके बाद रिसीव होने के बाद आपका टोटल बैलेंस कितना हो गया है। ठीक है, तो इस माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना अमाउंट टोटल हुआ है, पैसा आपका रिसीव हुआ कि रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपका ईमेल जुड़ा नहीं है तो ये मैंडेटरी आपके लिए है, जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको छोटे अमाउंट पे बिल्कुल भी एसएमएस अलर्ट प्राप्त नहीं होगा। ये अभी अपडेट एचडीएफसी बैंक ने दिया है। हो सकता है कि आगे चल करके प्रत्येक बैंक इस नियम को लागू कर दें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।